अल्कोहल एडिक्शन लोग कहते हैं स्ट्रेस को रिलीव करता है। क्या ये सचमुच स्ट्रेस को रिलीव करता है? तो शुरू में क्या होता है, कुछ क्वांटिटी अल्कोहल ली, उससे नींद अच्छी आती है, बट विद टाइम जो हैवी ड्रिंकर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नर्व फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हैंड एंड लेग्स का पैरालिसिस भी हो सकता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो व्यक्ति खुद भी गिल्टी फील करता है कि शायद मैं ये ना करता तो मेरा रिलेशन खराब ना होता। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हमने एडिक्शन के बारे में बात की, अल्कोहल एडिक्शन जो आजकल बहुत कॉमन है, हर घर तक ये पहुंच चुकी है। अल्कोहल एडिक्शन लोग कहते हैं स्ट्रेस को रिलीव करता है। क्या ये सचमुच स्ट्रेस को रिलीव करता है? लोग अपने गम भुलाने के लिए, चिंताएं मिटाने के लिए इसका सेवन करते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। तो आज के टाइम ये एक मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ले तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और इवन एक रिसर्च में देखा गया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स में 93% जो मेल हैं एंड 89% फीमेल्स, दे ड्रिंक अल्कोहल। और उसका रीजन क्या बोला गया कि जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए सब लोग अल्कोहल ले रहे हैं। तो शुरू में क्या होता है, कुछ क्वांटिटी अल्कोहल ली, उससे नींद अच्छी आती है, बट विद टाइम जब तक अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक स्लीपलेसनेस फील होना स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू कर देगी। हाँ जी। और हमें पता भी नहीं लगेगा क्योंकि धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जी। इसके अलावा जो अल्कोहल है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट करती है, हाँ जी। जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है। इवन पैनक्रिएटाइटिस, इसके भी चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पैनक्रियास का मेजर काम है वो हमारा इंसुलिन सिक्रीशन का है। और कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो पैनक्रियास इफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं न कहीं हमारे अंदर डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और ये अमेरिका में रिसर्च हुआ, जो एसोफेजियल कार्सिनोमा केसेस थे, उनमें से 75% वर हेवी ड्रिंकर्स। और जो हेवी अल्कोहल ले रहे हैं, उनकी वजह से एसोफेगस का कैंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखो कितने परसेंट बढ़ गई। और उसके अलावा, और हम सब ने लीवर की तो बात सुनी ही है, बचपन से कहें या फिर सोशल मीडिया, टीवी, एनी प्लेटफ़ॉर्म, हर कोई कहेगा इसका लीवर पर इफेक्ट है, क्योंकि ये हमारी लीवर सेल्स को डैमेज कर रहा है। एंड 10% ऑफ अल्कोहलिक्स सफर फ्रॉम लीवर सिरोसिस। और लीवर के अंदर भी फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे लीवर भी इतना डैमेज हो जाता है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद जो हैवी ड्रिंकर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नर्व फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हैंड एंड लेग्स का पैरालिसिस भी हो सकता है। तो जो हैवी ड्रिंकर्स हैं, उनके ब्रेन सेल्स पर भी इसका इफेक्ट आता है, और अल्टीमेटली वर्निक्स एनकेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ्स साइकोसिस, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और उनकी मूवमेंट्स उस पर इफेक्ट आता है। तो कहीं ना कहीं पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि ये सीवियर इलनेस है। जी। और ये पाई जाती है हैवी ड्रिंकर्स में, क्योंकि एक आदमी जिसने आज ड्रिंक स्टार्ट की, वो कब क्रॉनिक ड्रिंकर बन गया, हैवी ड्रिंकर बन गया, उसको पता भी नहीं लगता। और उसके बाद अगर हम देखें, इसकी कितनी बैड स्मेल है। हाँ जी। है ना? कई लोग कुछ ना कुछ फॉर्म में कुछ कंज़्यूम भी करते हैं कि इसकी स्मेल ना आए, बट इसकी स्मेल ही इतनी बैड है। और उसके बाद देखो, आप अपनी कॉन्शियसनेस से दूर जा रहे हो। तो उसके अलावा क्या होता है, जो अल्कोहल है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स हैं। अब जो ये न्यूरॉन्स हैं, वो हमारा थोड़ा जैसे पब्लिक स्पीकिंग में है, या हम कहें हम हमारा इरेशनल बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करते हैं। जी। बट जो अल्कोहल है, वो उन न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करता है, उनको ब्लॉक कर देता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा, जो अल्कोहल कंज़्यूम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कुछ भी वर्ड्स बोल देते हैं, जी। कैसे भी गालियाँ निकाल देते हैं, या पुरानी बातों को लेके कैसे लाउडली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसी वजह से, बिकॉज़ वो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हाँ और जी। उसके अलावा हमारा ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज़ आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर लॉजिकल थिंकिंग। तो कहीं न कहीं उनका लॉजिक जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, खत्म वो हो जाता है इमोशनल हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते भी हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता। कि हमने क्या बोला, यस। लास्ट डे क्या हुआ। हाँ, और फिर वो कहते हैं नहीं, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। और उसके अलावा अगर हम सोसाइटी में भी बात करें, तो जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें भी ये देखा गया 60% एक्सीडेंट्स का जो रीज़न था, ड्रिंक दैट एंड वाज़ ड्राइव। यस, ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड नेक्स्ट, आपकी फैमिली के अंदर देखो कितनी डिस्टर्बेंस है। एक व्यक्ति हैवी ड्रिंक कर रहा है, उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। बाकी डिस्टर्ब हो। यस, मान लो एक हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। जो माहौल एक फैमिली गैदरिंग का था, खुशियों का था, वहाँ पर जब ड्रिंक करते हैं
और उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो खुशी का माहौल भी खराब हो जाता है। जी। तो हम कैसे बोलें कि इससे स्ट्रेस रिलीव हो रहा है? सोसाइटी को भी हम नेगेटिव साइड दे रहे और हैं। बहुत जगह लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। यस, फिर लोग कहते हैं कि ये आप ड्रिंक करके आए हो, यस, ऑफ़िस में एंट्री नहीं आपकी। यस। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो व्यक्ति खुद भी गिल्टी फील करता है कि शायद मैं ये ना करता तो मेरा रिलेशन खराब ना होता, जी, बट वो एडिक्शन ऐसी है, फिर से वो दोबारा से दोबारा ड्रिंक करते रहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना कि अल्कोहल हमारी फैमिली, रिलेशंस और हमें सबको ख़त्म कर देता है। इसके कितने नुकसान हैं? तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको ये कंज़्यूम करना है या नहीं करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड